मास्क आज के टाइम पे हम सबकी एक नेसेसिटी बन गया है, लेकिन ये मास्क कब और किसने इन्वेंट किया, चलिए जानते हैं। तो 500 BCE में इंडिया के कुछ जैन फॉलोअर्स क्लॉथ मास्क यूज करते थे ताकि वो गलती से छोटे छोटे इंसेक्ट को इनहेल ना कर पाए। उसके बाद 16th सेंचुरी में लियोनार्डो विंसी ने मास्क का यूज किया। फिर 1890 में विलियम स्टेवर्ट होल्स्टेड ने रबर ग्लव्स और सर्जिकल मास्क इन्वेंट किए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज हुए वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। अब मास्क की बात हो और कोरोना वायरस की बात ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मास्क आज हम लोग कोरोना वायरस की वजह से ही मेनली पहनते हैं। तो आज बात करते हैं कॉमन क्वेश्चन की। क्या आपने कभी सोचा है कि मैक्सिमम केसेस में ये कोरोना वायरस लंग्स की बाउंड्रीज पर ही जाकर अटैक क्यों करता है? क्यों ऐसा क्यों है? ये हार्ट के सेल्स पर नहीं, ब्रेन के सेल्स में नहीं, क्यों ये लंग्स को ही अफेक्ट करते हैं? तो चलिए जानते हैं। क्योंकि लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स में ACE2 रिसेप्टर्स पाया जाता है। अब जैसे ही कोरोना वायरस के ऊपर ये कांटे लगे हुए होते हैं, वैसे ही लंग्स के ऊपर भी कांटे लगे हुए होते हैं। कोरोना वायरस पर लगे कांटों को स्पाइक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है और लंग्स के ऊपर लगे हुए कांटों को ACE2 रिसेप्टर्स के नाम से जाना जाता है। अब ये ACE2 रिसेप्टर्स हाथों, पैरों या दिमाग के अंदर नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ लंग्स के सरफेस पर ही पाया जाता है। अब जैसे ही ये वायरस ACE2 रिसेप्टर से अटैच होता है तो सेल को लगता है कि कोई फ्रेंडली चीज़ है, और इसी की वजह से ACE2 रिसेप्टर्स और स्पाइक प्रोटीन परफेक्टली एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से ताला और चाबी हो जाते हैं। तो ACE2 रिसेप्टर्स से बाइंड होने पर कोरोना वायरस के पार्टिकल्स हमारी लंग्स के अंदर चले जाते हैं। इसी तरीके से दूसरे पार्टिकल्स भी अटैच होते हैं ACE2 रिसेप्टर्स से और आगे जाके ट्रांसमिट होने शुरू हो जाते हैं। तो यही रीज़न है कि मैक्सिमम केसेस में ये कोरोना वायरस लंग्स की बाउंड्रीज पर ही अटैक करता है। आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये कोरोना वायरस किस सरफेस पर कितनी देर के लिए एक्टिव रह सकता है। तो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि प्लास्टिक के ऊपर कोरोना वायरस अप्रॉक्सीमेटली 72 आवर्स के लिए एक्टिव रह सकता है, जबकि कार्डबोर्ड पर ये अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स तक एक्टिव रहता है और वहीं पर कॉपर पर ये 4 आवर्स के लिए एक्टिव रहता है। तो गाइज़, कोशिश कीजिए आप कोविड पेंडेमिक से अपने आप को बचा पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप घर पर रह पाएँ, और अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ जाता है तो इंश्योर कीजिए कि आपके पास सैनिटाइज़र हो और हमेशा मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। स्टे सेफ, स्टे एट होम।